प्रदेश के विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल मंगलवार रात जोधपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और मीडिया से बातचीत की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला बोलते हुए इसे राजनीतिक स्टंट बताया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ओबीसी आयोग का गठन जरूरी था, जिसे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में नहीं किया, जबकि वर्तमान सरकार ने मई 2025 में आयोग गठित किया था। मंत्री ने कहा कि चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग का है और सरकार ने अपनी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। साथ ही उन्होंने राजनीतिक नियुक्तियों और नदियों में प्रदूषण के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरते हुए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। डीग के पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हाइवा डंपर सहित उनके चालकों को गिरफ्तार किया है। ये डंपर अवैध खनिज, डस्ट और मशीनरी से भरे हुए थे और इनके पास खन्ना, रॉयल्टी या अन्य कोई वैध दस्तावेज मौजूद ही नहीं थे। पुलिस ने सभी डंपरों को अपने कब्जे में लिया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन पृथ्वी के तहत की गई। पहाड़ी थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। इस पहाड़ी थाना में जो है वही कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 3 ओवरलोड हाइवा डंपरों को जो है वो जब्त किया गया, जिसमें खनन सामग्री ली जा रही थी और वो ओवरलोड की कंडीशन में जो है वो पाए गए। इस तरह से ऑपरेशन पृथ्वी के अंतर्गत डीग पुलिस की जो है वो जो भी अवैध खनन में या परिवहन में या ओवरलोड में लिप्त व्हीकल है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई लगातार की जा रही और आने वाले समय में भी अगर इस तरह। बांसवाड़ा से खबर, जहां पर कोर्ट के सख्त आदेश के बाद अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर साल 2018 में जब्त की गई अवैध शराब को बुलडोजर चला करके नष्ट किया गया। थाना अधिकारी रमेश सेन और भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने भी मौके पर रहकर कार्रवाई की निगरानी की। बारा के अंता में एक दर्दनाक हादसे में रेलवे ट्रैक पर चल रहे 23 साल के आईटीआई छात्रा हिमांशु वैष्णव की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। मृतक के चाचा के मुताबिक हिमांशु अंता में आईटीआई की पढ़ाई करता था और घर लौटते समय सीस वाली फाटक के पास रेलवे ट्रैक से गुजर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आईटीआई से आधा घंटा पहले छुट्टी लेके घर पे जा रहा था। उसके जस्ट आधा घंटा बाद में मेरा लड़का आया तो उसको यहाँ भीड़ इकट्ठी थी मिली, तो उसको नहीं जाके देखा तो मेरे भाई का लड़का निकला। तो उसने मैं कॉल किया, हम गांव से बात यहाँ आए। तो अब आए जब से यहाँ बैठे हुए। ट्रेन से कटा है, मतलब ट्रेन से कटा है। जालौर के सांचौर की बात करेंगे, जहां पर दिन दहाड़े एक युवक के अपहरण से इलाके में सनसनी फैल गई। धमाड़ा निवासी गुमान सिंह राजपूत का राव मार्केट से उस समय अपहरण कर लिया गया जब वह नाश्ता कर रहा था। बताया जा रहा है कि कार में सवार बदमाशों ने युवक के साथ में मारपीट की और उसे जबरन अपने साथ ले गए। मामला पुराने शराब तस्करी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि बाद में बदमाश युवक को छोड़ करके फरार हुए। पीड़ित ने सांचौर थाने में मामला दर्ज करवाया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये 5 जने आए, ऑटो में गाड़ी लेके सीधा पकड़ के अंदर डालने की कोशिश की। उसने अंदर डाल दिया, मेरे साथ 2 जने और थे। उन्होंने उसको जिदा जाने 2 जने साथ में क्या नाम था उनका जो आपको लेने आए थे? एक का नाम है विक्रम सिंह राव, दूसरा भवर सिंह राव, भवर सिंह रावणा राजपूत है पुराना का, और लक्ष्मी सामी ये डीडवाना का। एक का नाम है आरिफ, एक का नाम नरपत सिंह राव, ये सांचौर में रहता है। तो 5 जने। अच्छा, क्या रीजन था, आपको क्यों उठाया? उन्होंने ये है कि मैं इनकी गाड़ी चलाता था। ठीक है, शराब में ठीक है, तो वो हम गए थे गुजरात में। गुजरात में किसने गाड़ी ले ली, किसने लुखों ने ली। ठीक है, ये बोला गाड़ी देना है, किसने खाई है, ऐसा मैंने खाई नहीं, फिर वो पैसा तू देगा 5। और अब सिरोही के पिंडवाड़ा की बात कर लेते हैं, जहां पर पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ये हादसा चवर्ली स्थित एक
होटल के पास में हुआ है। एक होटल के पास में ये हादसा हो जाता है और इस हादसे में ट्रेलर और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। तस्वीरें डरा देने वाली है। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हुई और एक अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। सूचना पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और घायल को पिंडवाड़ा अस्पताल में एडमिट करवाया। पुलिस टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक और घायल दोनों बसंतगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसे की भयावहता का। जिन लोगों ने आंखों से इस मंजर को देखा होगा, रोंगटे खड़े हो गए होंगे। बारा जयपुर स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। इटावा के समीप हादसा हुआ। भूसे से भरी ट्रॉली पलटने से चालक गंभीर रूप से जख्मी है। घायल चालक को इटावा अस्पताल में एडमिट करवाया। हादसे के बाद सड़क पर जाम लगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। तस्वीरें आप देख लीजिए। लोगों की भीड़ यहां पर जमा हुई और चालक अस्पताल में भर्ती है और गाड़ी पूरी तरह से पलट चुकी है। ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों पलट चुके हैं और जो सामान रखा हुआ था वो भी पूरी तरह से फैल गया। और अब भरतपुर की बात कर लेते हैं। रूपवास के गंगा मंदिर पहुंची विधायक डॉक्टर रीतू बनावत को कॉलोनी की दर्जनों महिलाओं ने ज्ञापन देकर के मंदिर का जीर्णोद्वार करवाने के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए की घोषणा करने के लिए कहा, जिस पर विधायक बनावत ने मौजूद महिलाओं से कार्यों को लेकर पूरी जानकारी ली। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और 10 लाख देने की घोषणा की है। भरतपुर की तस्वीरें हैं। तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद हैं और महिलाओं से कार्यों को लेकर के पूरी जानकारी यहां पर डॉक्टर रीतू बनावत लेती हुई दिखाई देती है। गंगा मंदिर कॉलोनी की महिलाओं का विशेष लगाव मुझसे रहा है और जो भी समस्याएं उनको रहती है क्षेत्र में वो मुझसे शेयर भी करती हैं। आज एक दिन दो चार घंटे हो रहा था कि आप आओ, मैं आज उनकी बात सुनने के लिए गंगा मंदिर आई और महिलाओं ने मुझसे कहा, 2-3 समस्या उन्होंने बताई कि गंगा मंदिर का जो परिसर है उसमें साथ में 5 बीघा की लगभग जमीन है और जिस पर सामुदायिक केंद्र का निर्माण वो चाहती हैं, जिससे कि गरीब व्यक्ति भी अपने कोई वैवाहिक समारोह हो या कोई कार्यक्रम हो या सामाजिक कोई कार्यक्रम है तो उसका संचालन यहाँ से कर पाए। तो मैंने जालौर के बागुड़ा की बात करेंगे, जहां पर बागुड़ा उपखंड क्षेत्र के सेवड़ी गांव में एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। टीम ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया। बताया जा रहा है कि शव कई दिन पुराना होने के कारण मौके पर तेज बदबू फैल रही थी और पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान प्रकाश चंद पुत्र पप्पूराम निवासी तालमियार के रूप में हुई है। प्रकाश चंद गोलिया पुनासा में ठेकेदारी के साथ में राज मिस्त्री का काम करता था। मृतक के पिता ने इससे पहले भीनमाल थाने में प्रकाश चंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बागुड़ा के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा है। पुलिस सभी पहलुओं से घटना की गहनता से जांच कर रही है। और अब खैरथल तिजारा की बात कर लेते हैं। एमएसएमई विकास कार्यालय जयपुर द्वारा जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र खैरथल तिजारा के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न उद्यमिता विकास योजनाओं की पूरी जानकारी दी। विशेष रूप से कारीगरों को डिजिटल मंचों से जोड़ने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे मीशो पर पंजीकरण, उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री, ब्रांडिंग और वित्तीय साक्षरता के महत्व को समझाया। विशेषज्ञों ने बताया कि आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों के उपयोग से कारीगर अपने उत्पादों को स्थानीय सीमाओं से बाहर निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि भी संभव है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। कोटा के इटावा के छोटे कस्बे अयाना की 14 साल की खनक राठौर को उनकी विलक्षण प्रतिभा के चलते 1 दिन के लिए एसडीएम बनाया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। खनक राठौर 3rd आइस ब्रेन जिम की प्रतिभा नारी
बाय अवार्ड 2026 की प्राप्त करता है। उन्हें महिला अधिकारिता विकास विभाग जयपुर द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत ये जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर खनक राठौर ने तहसील पीपलदा, डेप्यूटी ऑफिस और अन्य कार्यालय का निरीक्षण किया और प्रशासनिक प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की, जिससे क्षेत्र के युवाओं में नेतृत्व और सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रति प्रेरणा बढ़े। एक दिन का एसडीएम बनकर ये सीखा मुझे ना आगे बढ़ के क्या करना है और समाज सेवा कर। बेटी एक दिन का एडीएम बनी, मुझे अत्यंत खुशी हुई और भविष्य में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छी प्रवेश करके एक एडीएम बन के, और ये जो सीखा है इसने तो अपने ज्ञान का पूर्व ज्ञान का है, उसका अनुभव एडीएम के रूप में अवगत कराएगी। और ये एथलीट के रूप में सेमीफाइनलिस्ट, इंडिया गोट ऑफ टैलेंट की सेमीफाइनलिस्ट रनर रही है। और जो अपने यूथ गेम्स हैं, तरह दूसरे प्रकार के गेम्स हैं, उसमें भी हिस्सा ले रही हैं। और जो अपने अभी खेलो इंडिया 2025-26 में इसने हिस्सेदारी ली है। और ये ब्रेन जिम की भी एक अच्छी खिलाड़ी हैं, जिसके माध्यम से बिना पढ़े अक्षरों को ज्ञान प्राप्त कर सकती है, सारी चीज़ों को जानकारी प्राप्त बता सकती है। और मोबाइल झुंझुनू में खेतड़ी नगर के नेहरू मैदान में स्वामी विवेकानंद अंतर विभागीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज उत्साह के साथ में हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने किया, जबकि अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने की। एसडीएम सुनील चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता आईपीएल की तर्ज पर आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन, चिकित्सा, वन विभाग, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी और शिक्षा विभाग सहित कुल 17 टीमें भाग ले रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा, इस तरह के आयोजन से अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में समन्वय बढ़ता है और कार्यक्षमता में सुधार भी होता है। विधायक धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं कर्मचारियों के खेल कौशल को निखारने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का माध्यम है। व्यक्तिगत रूप से बड़ी खुशी है कि आज एसडीएम खेतड़ी और सभी विभागों की टीम ने मिलकर ये निर्णय किया कि उपखंड स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाए। और ये उन्होंने खुद की प्रेरणा से किया, किसके लिए कोई सरकार का आदेश है कुछ नहीं था। तो ये अपने आप में शो करता है कि सभी विभागों में आपस में बड़ा अच्छा समन्वय है, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है। और ये होने से जो हमारी कार्यक्षमता है वो और बढ़ती है। जब हम पॉजिटिव माहौल में रहते हैं, रूटीन काम से हटके अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारी दक्षता को बढ़ाएगा। और ये जो पॉजिटिव संदेश दिया है उसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि कोई बात करना आसान होता है लेकिन कोई नई चीज़ को सोचना वो थोड़ा मुश्किल होता है। जो शुरुआत की है वो आगे और सफलता की तरफ जाएगी। और इससे ना सिर्फ हमारे जो अधिकारी कर्मचारी वो स्वयं फिट रहेंगे, फिटनेस का संदेश भी जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी का संदेश जाएगा, सहयोग का संदेश जाएगा, समन्वय का संदेश जाएगा। और जो उपखंड का हमारा जो गवर्नेंस है वो और ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा के साथ। हमारे उपखंड स्तर की सभी जो डिपार्टमेंट हैं उनके टूर्नामेंट क्रिकेट के किए जा रहे हैं, जिनको स्वामी विवेकानंद डिपार्टमेंटली टूर्नामेंट के नाम से यहाँ दिया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे उपखंड अधिकारी जी ने और डिप्टी साहब ने और सभी जो विभागों के प्रमुख हैं उन्होंने एक अभिनव पहल की है, जो नवाचार किया है। निश्चित रूप से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। और इस शानदार कार्यक्रम के अंदर आज हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब भी पधारे हैं, गर्ग साहब, उनको भी मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। और मैं इस टूर्नामेंट की भली भांति और सकुशल समापन की भी ईश्वर से कामना करता हूँ। सभी जो खिलाड़ी हैं, सभी डिपार्टमेंट के जो भी यहाँ पर प्रतिभागी हैं, उनको मैं मेरी तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ। और मैं इस नवाचार के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गर्व के साथ कहता हूँ कि ऐसे नवाचार बहुत कम होते हैं, जिन्होंने भी दिमाग में ये चीज़ आई है, जो बात आई है। जैसा अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि मार्च का महीना है, हर एक कर्मचारी अधिकारी थोड़ा बजट क्लोजिंग का जो ये महीना है इसमें थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, तो उनको थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा। और इस टूर्नामेंट के माध्यम से अलवर से खबर, जहां पर आज मिनी सचिवालय में सफाई कर्मी भर्ती 2012 के सफल अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति देने की मांग की है। तो वहीं कैलाश चंद निदानिया ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से नगर निगम अलवर में 239 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करवाई गई थी, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर कार्य कर लिया है, लेकिन आज तक सफल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। ज्वाइनिंग नहीं देने के खिलाफ जिला कलेक्टर से ज्वाइनिंग देने की मांग को लेकर सभी सफल अभ्यर्थी जिला कलेक्टर से ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं। ये 2012 से अटकी हुई है। सरकार ने 3 महीना, पौने 3 महीना होगा, सरकार ने क्लियर करके दे दी भर्ती। कोर्ट से भी ओके होगी, डीएलबी से होगी। मंत्री साहब हमारे संजय शर्मा जी, उसने भी अपने स्थान पर गए, उसने घोषणा कर दी कि हाँ मुक्ति दो इनको। फिर भी प्रशासन हमारे साथ में
बहुत हरदर्मी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। आज जो अखबार में निकाली वो गलत निकाली, उन्होंने एक भी फैल के हाथ नहीं लगाया है। तो इसलिए हम आज कलेक्टर साहब के पास आए कि हम हमारी बात रखें और हमें मुक्ति दिलवाई जाए। कितने लोग हैं? 329। नगर निगम अलवर 2012 के 329 चयनित अभ्यर्थियों के साथ माननीय कलेक्टर महोदया से हम लोग मिलने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आज से लगभग 3 माह पूर्व जनवरी में ही राजस्थान सरकार ने 2012 के सफाई कर्मचारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दे दिया था। लेकिन नगर निगम प्रशासन पिछले 3 माह से सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को गुमराह कर रहा है। कोई नियुक्ति नहीं दी जा रही है, अखबारों में अननेसेसरी खबरें छपती जा रही हैं कि हम प्रक्रिया कर रहे हैं, जबकि कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। हम लोगों ने इनसे निवेदन किया था कि आपने। और अब करौली से खबर, भारत विकास परिषद, जिला प्रशासन और श्री महावीर दिव्यांग सहायता समिति के संयुक्त तत्वाधान में 27 से 29 मार्च तक निःशुल्क दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर शिव शक्ति मैरिज गार्डन शिकारगंज में आयोजित होगा, जहां पे जरूरतमंद दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल जैसे उपकरण मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। आयोजकों ने पात्र लोगों से अपील की है कि वे UDID और दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ में शिविर में पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ये कैंप आयोजित है। उनके द्वारा जो भी उपकरण हैं, जिसमें कृत्रिम पैर लगाना है, कृत्रिम हाथ लगाना है, ट्राईसाइकिल हैं, व्हील चेयर हैं, छड़ी हैं, बैसाखी है, इसके अलावा श्रवण शक्ति जिनकी कम हो गई है उनके लिए कानों की मशीन भी लगाने का प्रावधान इसमें रखा गया है। और जितने और आप चित्तौड़गढ़ के कपासन की बात करते हैं, जहां पर विद्युत निगम द्वारा विशेष राहत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बिजली बिलों से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। कुल 62 मामलों का निस्तारण करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई। तो वहीं अब निगम को करीब 8,84,000 रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ। सहायक अभियंता मुनीश कावंत ने बताया कि शिविर में बिल संशोधन, VCR निस्तारण और कनेक्शन से जुड़े मामलों का समाधान किया गया। आज बिजली बिलों में संशोधन व राहत को लेकर बिजली निगम द्वारा आज राहत शिविर लगाया गया। आज सुबह 10 बजे से 4 बजे तक शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 62 प्रकरण का निस्तारण किया गया। इसमें 8 बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर आमने सामने 2 बाइकों की भीषण टक्कर में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हुए। तस्वीरें देख लीजिए। देवदाशाक निवासी कालू और धन सिंह एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे, तभी टिमेडा के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों भाई सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची, तो वहीं स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की है। बिगड़ी जा रही थी और टीवीआर के बीच में स्टेटिंग हुआ है। कैसे हुआ? वो बाइक से हुई। दोनों बाइक आमने सामने। क्या नाम है इनका दोनों का? कालिया और धन सिंह। कौन से गांव के? देवदा सर। देवदा सर। आपका नाम? भरतपुर के बयाना उपखंड के ब्रह्मबाद गांव में आवारा सांडों और बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ताजा मामले में 65 साल के भोजाराम पर एक आवारा सांड ने पीछे से हमला करके उन्हें गंभीर रूप से जख्मी किया। तस्वीरें देख लीजिए। उन्हें तुरंत बयाना जिला अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। इससे पहले भी गांव में बंदरों के हमले की घटना सामने आ चुकी है, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्ची घायल हुई। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा जानवरों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जाए, ताकि गांव में शांति और सुरक्षा बहाल हो सके। मैं दुकान से आ रहा था अपनी दुकान पर, और चढ़गो में तो साहब बाजार पानी पी के चले गो, सड़क चले गो, वहां तो पीछे थे आगे मेरे कोरेड़े में चोट रही, मैं गिर गो साहब, लग गई मेरे। ये बात हुई है कसम, फिर लोग ने टायर दिया हुआ। ये घर पे जा रहे थे नहीं, घर से फिर दुकान पे आ रहे थे नहीं, फिर उसने सोचा कि अब मेरे को मारने आ रहा है नहीं, फिर उसने पीछे से मार दिया इनको। दुकान से गए थे। किसने मार दिया? जेगरा ने मार दिया था, नहीं घर पे ही। मैं दुकान से आ रहा था अपनी दुकान पर, और चढ़ गो।
रामनवमी पर्व के मद्देनजर जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने सूरजपुर गेट से छोटी चौपड़ तक फ्लैग मार्च करके सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने छोटी और बड़ी रहमानिया मस्जिद से छोटी चौपड़ तक पैदल मार्च करते हुए संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। इससे पहले सूरजपोल गेट से रामगंज चौपड़ तक गाड़ियों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रशासन और यातायात योगेश दाधीच, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉक्टर राजीव प्रचार और पुलिस उपायुक्त उत्तरकरण शर्मा सहित कई अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को दतिया जिले के भांडेर तहसील में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में भाग लेकर किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ में हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहाँ स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर और स्ट्रॉ रीपर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने किसानों को पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे इलाकों में आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस दौरान 62.23 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ और हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान राशि भी दी। उन्होंने साल 2026 को किसानों के लिए नई उम्मीदों का साल बताया। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानियाके की बातचीत। पश्चिम एशिया के बदलते हालात पर चर्चा हुई। ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर मंथन। भारत श्रीलंका ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने पर समीक्षा हुई। क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। करीबी और भरोसेमंद साझेदारी को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया। तो पीएम मोदी की श्रीलंकाई राष्ट्रपति से बातचीत हुई, तस्वीरें आप देख लीजिए। चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई। मध्य पूर्व के हालात पर चर्चा हुई। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को खुला रखने पर भी बात हुई। अमेरिकी राजदूत ने बातचीत की जानकारी दी। जंग के बीच पहली बार दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। जंग के बीच पहली दफा ये बातचीत होती है दोनों नेताओं की। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत होती है। मध्य पूर्व के हालातों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि जिस तरह से ईरान, इजराइल, अमेरिका को लेकर के तनाव बने हुए हैं, इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत करना बेहद अहम माना जा रहा है।